हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 11 के फर्स्ट बुक हॉर्नबिल के चैप्टर 4 लैंडस्केप ऑफ द सूल के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आंसर है सभी को बताने जा रहा हूं। यह क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, What two forms of art did the author contrast in this chapter? इस चैप्टर के अंतर्गत कला के कौन से रूप को दर्शाया गया है? कला के दो रूप को दर्शाया गया है, उसमें कौन कौन से रूप को दर्शाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा चाइनीज आर्ट एंड यूरोपियन आर्ट। इस चैप्टर के अंतर्गत दो तरह के आर्ट को बतलाया गया है, कला को बतलाया गया है, जो कि एक चाइनीज आर्ट को बतलाया गया और दूसरा क्या है, यूरोपियन आर्ट को बतलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइनीज आर्ट रिक्वायर्स डैश पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर। चाइनीज आर्ट अगर अपने कुछ भी पोर्ट्रेट को बनाते हैं, चित्र को बनाते हैं, तो उसके लिए क्या रिक्वायर होती है? एक्टिव। राइट आंसर होगा एक्टिव। मतलब चाइनीज आर्ट का कहना है कि अगर आप मेरे किसी भी आर्ट को देखना चाह रहे हैं, देन यू हैव टू व्यू अकॉर्डिंग टू माई आइज। चाइनीज आर्ट रिक्वायर्ड पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर एक्टिवनेस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड द टैंग एम्पेरर जुआनजोंग कमीशन टू डेकोरेट ए वॉल इन द पैलेस। अपने महल में आर्ट को सजाने के लिए टैंग एम्परर जुआनजोंग किसको आदेश देते हैं? इसका राइट आंसर होगा वू दौजी को। वू दौजी क्या है? एक चाइनीज आर्टिस्ट है जो क्या करते हैं, पेंटिंग बनाने का, पोर्ट्रेट बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चाइनीज एम्पेरर ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी। 8th सेंचुरी में चाइनीज सम्राट कौन थे? चाइना के राजा, वहां के सम्राट कौन थे? तो ये क्वेश्चन हम रिपीट किए इससे पहले भी। इसके राजा, तभी के राजा कौन थे? तो ये टैंग एम्परर जुआंग जोंग थे। कौन थे? तो युआंग जोंग थे। तभी के राजा कौन थे? वो युआंग जोंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा पहला, टैंग एम्परर जुआंग जोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्लैक स्मिथ इन द 15th सेंचुरी? एंट्रफ। एंट्रफ के रहने वाले लोहार का नाम क्या था, जो कि 15th सेंचुरी से रिलेटेड है? इसका राइट आंसर होगा क्वेंटेन मेस्टियस। इसका नाम था क्या? उसका नाम था क्वेंटेन मेस्टियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what do the books of Confucius and Zhuangzi teach? इसमें दो आर्टिस्ट के बुक के बारे में बताया गया है कि कन्फ्यूशियस और जुआनजी के बुक में क्या बतलाया जाता है। वो जो एक आर्टिस्ट, दो आर्टिस्ट के बुक थे, उसमें कौन से कला के बारे में बतलाया गया है? तो उसमें बतलाया गया है टू गाइड हिज डिसिप्लिन इन द राइट डायरेक्शन। आखिरकार कला को अपने सही डायरेक्शन में कैसे प्रदर्शित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द पेंटर इंटर द केव। जब पेंटर उस गुफा के अंदर, जो पेंटिंग बनाते हैं, उस पेंटिंग में जो गुफा बनता है, जो कि माउंट के नीचे रहता है, माउंटेन के क्या रहता है, नीचे रहता है, पहाड़ के नीचे एक तलहटी में गुफा रहता है, जिसमें बतलाया जाता है कि वहां पे क्या आत्मा रहती है। तो उस गुफा में जब पेंटर अंदर प्रवेश करता है तो क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम। जैसे वो अंदर घुसते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why didn't the father approve of the love of his daughter and the blacksmith? जो 18th सेंचुरी में
क्वेंटन मिस्टेस को एक पेंटर की बेटी से प्यार हो जाता है, तो उसके पिता को ये रिश्ता क्यों पसंद नहीं आता है, वो अप्रूव क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो एक पेंटर रहता है, उसका जो फादर ऑफ लॉ रहता है वो क्या आता है, वो पेंटर रहता है, और वो लड़का क्या होता है, ब्लैक स्मिथ रहता है, लोहार रहता है। तो दोनों का प्रोफेशन जो पेशा है वो अलग अलग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यू टू हिज प्रोफेशन, जिसके कारण उसके पिता एग्री नहीं होते हैं अपनी बेटी से शादी देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड? जब पेंटर अपने हाथों से ताली बजाते हैं तो क्या होता है? द पेंटिंग ऑन द वॉल वॉज गॉन एंड सो वॉज द पेंटर। वो प्रवेश करते हैं पेंटिंग में, इसके बाद वो क्या देखते हैं कि वो पेंटिंग जो है दीवार से गायब हो जाता है, और पेंटर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what did Quentin do to get into apprenticeship into his master's studio? क्वेंटन अपने मास्टर स्टूडियो में जाकर क्या करता है, क्या प्रयास करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ड्रू ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल दैट लुक्ड रियल। वह एक मक्खी का चित्र बनाता है, वो एक मक्खी को बनाते हैं जो कि देखने में बिल्कुल सचमुच ओरिजिनल सा दिखता है, बिल्कुल रियल सा दिखता है। वो नहीं लगता है कि ये पेंटिंग बना हुआ है। वो जो मक्खी को बनाते हैं तो मक्खी लगता है कि ये ओरिजिनल में मक्खी है, और वो क्या करते हैं, वो पेंटर जिसके पैनल में बनाया जाता है वो उड़ाने का उसको प्रयास करते हैं, लेकिन जब उड़ता नहीं है तो उसको लगता है अरे ये कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हमसे भी अच्छा पेंटिंग बनाया है। तो व्हाट डिड क्वेंटन डू गेट इनटू अप्रेंटिसशिप इनटू हिज मास्टर स्टूडियो? तो इसका राइट आंसर होगा ड्रू ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल दैट लुक्ड रियल। उसके पैनल में एक मक्खी का चित्र बनाया था जो देखने में बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why didn't the painter want to draw an eyes of a dragon? पेंटर ड्रैगन के आई को बनाना क्यों नहीं चाहते थे? इसका राइट आंसर होगा ही फेयर दैट द ड्रैगन वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग। क्योंकि उसे डर था कि अगर ड्रैगन के आंख को बना दिया जाएगा तो ये ड्रैगन उड़ जाएगा, है ना, वो क्या होगा, उड़ जाएगा, उड़कर भाग जाएगा। तो ये एक तरह का धारणा था, डर था, इसलिए पेंटर क्या करते थे, ड्रैगन के आंख को बनाने से इनकार कर दिए थे कि अगर हम आंख को बनाएंगे तो ये ड्रैगन उड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द टू फॉर्म्स ऑफ आर्ट डिपिक्ट? इसमें आर्ट के दो फॉर्म को बतलाया गया है, ये कौन कौन सा है? ए परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, द इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। इसमें यूरोप और एशिया के दो अलग अलग आर्टिस्ट के आर्ट को बतलाया गया है जो कि यूरोप और चाइनीज आर्टिस्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द चाइनीज लैंडस्केप डिपिक्ट? चाइनीज लैंडस्केप में क्या बतलाया गया है? इसका राइट आंसर होगा दे आर नॉट रियल एंड ऑन कैन इंटर फ्रॉम एनी व्यू पॉइंट। जो चाइनीज आर्टिस्ट होते हैं वो इस तरह के आर्ट को बनाते हैं, इस तरह के पोर्ट्रेट को बनाते हैं, चित्र को बनाते हैं, कोई व्यक्ति अपने एंगल से उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड डाओ मीन्स? डाओ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बोथ द पाथ ऑफ द मेथड एंड द मैजेस्टियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स। कुछ यूनिक काम करना, यूनिवर्स में क्या करना, हमारे ब्रह्मांड से संबंधित एक नए सिद्धांत को और कुछ अतिरिक्त कार्य को दर्शाना जो कि क्या हो, रहस्यमयी हो, रहस्यमयी कार्य को बतलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज लेसरली मोमेंट मीन्स? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिलैक्स्ड मोमेंट, आरामदायक क्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द कंसेप्ट ऑफ सांसुई प्रेजेंट? सांसुई का
जो कंसेप्ट है वो क्या प्रदर्शित करता है, उसका जो सिद्धांत है क्या प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर होगा माउंटेन वाटर विच व्हेन यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप। जो झरना के वाटर को बतलाया गया है वो क्या प्रदर्शित करता है? वो लैंडस्केप को, भूभाग को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज यांग मीन? यांग का मतलब क्या होता है? यांग का मतलब होता है माउंटेन वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन। वैसे माउंटेन जो कि सीधे होते हैं और वो स्वर्ग को प्रदर्शित करता है। स्टेबल वार्म एंड ड्राई इन द सन, और वो सीधा खड़ा है, वार्म है, गर्म है, एंड ड्राई इन द सन, और वो क्या होता है? धूप में गर्म होता है, सूखता है। यान का मतलब यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज इन मीन? इन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वाटर हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, जो कि पृथ्वी में है, वाटर को दर्शाया गया है। यान का मतलब वाटर से होता है। एंड फ्लूइड मॉइस्ट एंड द कूल, जो कि हमें शांत रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ मैन इन बिटवीन हेवन एंड अर्थ? मनुष्य का रोल क्या है? मनुष्य की भूमिका क्या है हेवन और अर्थ के बीच? इसका राइट आंसर होगा ही बिकम्स द कंडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। वो क्या करते हैं? वो संचार के माध्यम का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द केव ओपन? जो गुफा को बतलाया गया, गुफा को दर्शाया गया था चाइनीज आर्टिस्ट के द्वारा अपने आर्ट में, अपने पोर्ट्रेट में। तो हाउ डिड द कैव ओपन? वो जो कैव है, वो जो गुफा है, किस प्रकार ओपन होता था, किस प्रकार खुलता था? गुफा का जो दरवाजा था, वो दरवाजा किस प्रकार खुलता था? तो पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड। जब पेंटर ने अपने हाथ से ताली बजाई तो वो गुफा क्या होता है? खुल गया। ताली बजाने के बाद वो गुफा का दरवाजा क्या होता है? खुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैड द मास्टर हिडन द मास्टरपीस फॉर द एम्परर टू सी? वो जो आर्टिस्ट है वो अपने आर्ट को बनाने के बाद, जो कि सबसे यूनिक आर्ट रहता है उनका, वो एम्परर को दिखाना चाहते हैं, सम्राट को दिखाना चाहते हैं। तो सम्राट ही सिर्फ उस आर्ट को देखे, उस तस्वीर को देखे, जिसके लिए वो आर्टिस्ट क्या करते हैं? उस मास्टरपीस को, उस यूनिक आर्ट को छिपा के रखते हैं। तो कहाँ पर छिपा के रखते हैं? ताकि सिर्फ उस वो महाराज को ही दिखा सके, ताकि वो सम्राट को ही दिखा सके और दूसरा कोई ना देख सके। इसके लिए वो अपने पोर्ट्रेट को छिपा कर रखते हैं। तो वो कहाँ पर छिपा कर रखते हैं? तो बिहाइंड ए स्क्रीन, स्क्रीन के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पाथ डज द चाइनीज पेंटर्स आर्ट क्रिएट? चाइनीज पेंटर किस प्रकार के राह को बतलाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए पाथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन देन बैक अगेन इन ए लीजरली मोमेंट। चाइनीज आर्टिस्ट के अनुसार अगर आप कोई भी आर्ट को देख रहे हैं तो उसके नज़रों से देखना जरूरी नहीं है, आप किसी भी एंगल से देख सकते हैं। यू कैन सी फ्रॉम एनी एंगल। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज फ्रेंसियोस चैंग्स एक्सप्रेशन? फ्रेंसियोस चैंग्स अपने आर्ट में किस तरह के भावना को प्रदर्शित करते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द आइज ऑफ लैंडस्केप। फ्रेंसियोस चैंग्स एक पोर्ट्रेट बनाते हैं जिसका नाम क्या है उसका, वो बहुत सारे आर्ट से संबंधित बुक भी लिखे हैं। तो उसमें जो द आइज ऑफ द लैंडस्केप है उसमें एक यूनिक एक्सप्रेशन को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द चाइनीज पेंटर वांट द व्यूअर टू डू? चाइनीज पेंटर क्या चाहता है कि उसका जो व्यूअर हो, दर्शक हो, वो किस तरह से उसका पेंटिंग को देखे? तो वो चाहते हैं ही वांट्स द व्यूअर टू एंटर हिज माइंड। वो चाहते हैं कि वो इस पेंटिंग को, जो बनाया गया पेंटिंग है चाइनीज पेंटर के द्वारा, उस पेंटिंग को व्यूअर अपने मेंटली देखे, माइंड से देखे, मस्तिष्क से देखे, मानसिक क्षमता का यूज करे, मतलब वो अपने तरह से, अपने अंदाज से देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू द पेंटर ड्वेल इन द कैव?
आखिरकार पेंटर क्या कहते हैं राजा को, सम्राट को, कि इस कैब में जो माउंटेन के नीचे, पहाड़ के नीचे एक कैब है, उसमें कौन रहती है? तो वो बताते हैं कि वहां पे एक आत्मा रहती है, ए स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द यूरोपियन फिगुरेटिव पेंटिंग मीन टू द व्यूअर? यूरोपियन पेंटिंग का मतलब क्या होता है दर्शकों के लिए? इसका मतलब होता है एग्जैक्टली एज ही सीज इट फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल। यूरोपियन पेंटिंग का कहना है कि आपको पेंटिंग को देखने के लिए आपको उसी की नज़रों से देखना पड़ेगा, पेंटर की नज़रों से ही देखना पड़ेगा, तब आप पेंटिंग को समझ सकते हैं। लेकिन चाइनीज पेंटिंग का क्या कहना था कि आप किसी भी एंगल से अपने अनुसार पेंटिंग को देखकर समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटरफ ए मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्वेंटन मेस्टियस फेल इन लव विथ ए डैश डॉटर। एंटरफ जगह के या ये प्लेस का नाम है। एंटरफ के एक ब्लैक स्मिथ होते हैं जो लोहार होते हैं, जो जिसका नाम है क्वेंटन मेस्टियस। वो किसकी बेटी के प्यार में पड़ जाते हैं, उसे प्यार हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पेंटर्स। एक पेंटर होते हैं, उसकी जो डॉटर है उसके साथ उसके क्या हो जाता है, क्वेंटन मेस्टियस को प्यार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थर्ड एलिमेंट कंपेयर्ड विथ? यहां पे थर्ड एलिमेंट क्या बतलाया गया है? इसका राइट आंसर होगा सी, योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। हम लोग जो प्राणायाम करते हैं उसमें जो योगिक प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसको बतलाया गया है थर्ड एलिमेंट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसेंशियल थर्ड एलिमेंट? इसमें जो थर्ड एलिमेंट को दर्शाया गया है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मिडिल वॉइड, जो हम लोग होल्ड करते हैं, हम लोग श्वास लेने और श्वास छोड़ने के अंतराल, जो एक ऐसा क्षण आता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, हम लोग स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं थोड़े क्षण के लिए, उसको मिडिल वॉइड कहते हैं। ये बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स, लैंडस्केप ऑफ द सूल से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर है सभी को मैं बता चुका हूं। अगर आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पा सकते हैं। थैंक यू।